सबों को जय यीशु। मेरा नाम है रेणुका केरकेट्टा। मैं श्री कोंडे केरा कुसुम टोली की हूँ। मेरा बरवाडी पैरिस की हूँ। मैं मेरे पड़ोसियों का मैं दे रही हूँ। जब एक बहन मेरे घर की बगल की थी, उसको बहुत तेज से बुखार आया और अचानक उसका मुंह बंद हो गया और उसका आँख भी बंद, और सब कोई उनके घर वाले रोने लगे, इतना रो रो के परेशान। फिर मैं उनको बोली, मत रोइए, कुछ नहीं हुआ, मत घबराइए। यीशु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वही वचन को बोली, फिर वे बहुत जोर जोर से रोने लगे। फिर मैं वचन को बोलते बोलते बोली, यीशु, जिस तरह तूने उस जेरुस की बेटी को जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, उसी प्रकार तूने इस बहन को भी जिलाया, बोली। फिर जो उनके परिवार के थे वो बहुत रोने लग रहे थे और उसको पानी तक नहीं पिला रहे थे। उसका दांत भी बंद, आँख भी बंद हो गया था। उसके बाद मैं वचन को बोलते बोलते एक हाथ से चम्मच को डाली थी उसका दांत में, फिर पानी को वहाँ डाल रही थी। फिर मैं बोलने लगी, प्रभु ये पानी नहीं लेकिन आपके पवित्र लहू है, यही लहू द्वारा आज इस बहन को तूने चंगा किया है, बोल के मैं वचन को बार बार बोलने लगी। फिर बहुत देर हुआ, धीरे धीरे बहन का मुंह खुलने लगा और धीरे धीरे वो अपना मुंह को खोलने लगी। फिर उसका आँख भी धीरे धीरे खुलने लगा। फिर और वो हो गया। उसके बाद दूसरा दिन फिर वैसे ही हुई। उस दिन भी उस बहन वैसे ही हुई। फिर उन्होंने दौड़ के उसकी सास गई, बेटी आइए, और फिर से वैसे ही हो रही है, मेरी बहन बोली। फिर मैं फिर से आई और वचन को बोलने लगी। वचन बोलते बोलते फिर से उस बहन का मुंह खुल गया। फिर तीसरा दिन फिर वैसे ही हुआ। उस दिन इतना चीखने लगी जोर जोर से, फिर चीखते चीखते लंबा सा चीख निकाल दे रही थी। और उसके बाद सब कोई डरने लगे, पूरा जो है सब कोई बहुत डर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरी। और यीशु से मैं बोली, यीशु तू ही है सब कुछ करने वाला, इस बहन को तूने इस जगत पर लाया, प्रभु इस बहन को तू ही जिला सकता है, बोल के मैं बोलने लगी। फिर वैसे बोलते बंद हो गया उसका मुंह, फिर और दांत उसका बंद हो गया, बंद हुआ। फिर और उसका आँख भी धीरे धीरे पूरा लुढ़क गई और कुछ नहीं बोल रही है, ना कुछ नहीं, पानी तक नहीं घोंट रही है। फिर धीरे धीरे और मैं वचन को बोलते गई, वचन बहुत बोली। यीशु के कोड़े खाने से ये बहन स्वस्थ है, मस्त और तंदुरुस्त है। यीशु के कोड़े खाने से ये बहन स्वस्थ है, मस्त और तंदुरुस्त है, बोलते बहुत वचन को बार बार मैं बोली। फिर मेरा मुंह से फिर से वह वचन आया, यीशु तूने उस जेरुस की बेटी को जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, उसी प्रकार इस बहन को तूने जिलाया। यीशु जिस तरह तूने उस बेटी से कहा, जिस तरह उस बेटी से कहा तलीता कुम, उसका अर्थ है ओ बेटी उठ, बोले वही वचन को मैं बार बार बोलते गई, बहुत देर हो जा रहा था। फिर उस वचन को बोलते बोलते धीरे धीरे उस बहन की उस मुंह खोलने लगा। फिर आलेलुया बोलने लगी, आलेलुया बोलते बोलते फिर बाद में बोली, मेरा आँख नहीं खुल रहा है, मेरा आँख बंद है, बोली। फिर मैंने बोली, यीशु तूने उस अंधे को देखने के लिए दृष्टि दिया, उसी प्रकार तूने इस बहन के आँख देखने के लिए दृष्टि दिया है, बोली। मैं वही वचन को बोलते बोलते उसका आँख भी खुल गया। फिर सबसे वो बात करने लगी, फिर बोली मुझको पानी दीजिए, बोली। फिर पानी पी। फिर बाद में मैं
अपने हाथों से उसको खाना खिलाई और उस बेटी उठ गई। उसके बाद बहुत कमजोरी लग रहा है हमको, बहुत कमजोरी लग रहा है बोली। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में कोई बोले उसको आपके पास खून की कमी है बोल के, तो उस भाई उसका ससुर ने बोला चलिए बहन आप हम लोग के साथ चलिए बोल। तो मैंने तैयार हो गई, फिर उनके साथ मैं हॉस्पिटल गई। फिर मैं रास्ते में प्रार्थना करते गई, यीशु इस बहन के शरीर में तू खून भर दिया है, इस बहन के शरीर में तू खून भर दिया है बोलते बोलते मैं गई। फिर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाए तो वहाँ पर डॉक्टर चेक किया तो खून सब कुछ ठीक था, खून की जरूरत नहीं थी। फिर से वहाँ सब कुछ रिपोर्ट ठीक मिला और उसका ससुर बोल रहा है कि मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, बहुत खर्च लगेगा, यहाँ राज हॉस्पिटल में प्राइवेट है, यहाँ बहुत खर्च होगा बोल के वो सोचने लगा। तो मैं बोली दादा मत सोचिए, प्रभु सब कुछ प्रबंध करने वाला है, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, मत सोचिए बोल। फिर इसको डिस्चार्ज के लिए मिला, एक दिन के बाद में डिस्चार्ज के लिए मिला, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 5,900 लगा। दादा बोल रहा था कि 25-30 हज़ार लगेगा बोल रहे हैं, कहाँ से मैं पैसा पाऊंगा बोल के सोचने लगा, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं लगा। आज हम यीशु को धन्यवाद देंगे, फिर सिस्टर को भी धन्यवाद देंगे। सिस्टर ने 2025 में आकर यहाँ पर वचन सिखाए थे, वही वचन के द्वारा आज उस बहन छुटकारा हो गई, आज उस बहन यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, धन्यवाद यीशु। मैं इतना ही अपना साक्षी देती हूँ।